हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और अकुजाटिव, नॉमिनेटिव और दाटिव पे हम सबसे फर्स्ट जो हमारी वीडियो थी वो बनाई थी हमने। लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट्स को किससे में और क्या में थोड़ा सा जो है ना मिक्सअप कर रहे थे कि हमें कैसे पता लगेगा किससे और क्या है, मतलब क्या और किसे। क्योंकि जिस तरह मैं कहूँ मैं देख रहा हूँ किसे, तो ये तो मतलब दाटिव होना चाहिए, लेकिन नहीं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह डिसाइड करना है। केस वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ आप लोगों की कंफ्यूजन है किसे और क्या। ये मतलब जो कुछ वर्ब्स हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ, अब आप समझेंगे किसे, तो ये तो दाटिव होगा। और फिर आप जब लिखने में या पढ़ने में देखेंगे तो वाकु दाटिव ले रहा है। तो ये कंफ्यूजन मैं आप लोगों की दूर करूंगा। इसके फिर ये एक ऐसी वर्ब है जहन के आप लोगों को फिर सारी वर्ब्स इसी से रिलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सिंपल याद रखना है, जो हमारा अभी तक का जो मेन एक हमारा जो कीवर्ड्स होते हैं वो यही होते हैं: कौन, क्या और किससे। अब देखिए मिश को भी मैंने क्या लिखा है। अब देखिए इश क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। मतलब कौन हमेशा नॉमिनेटिव, क्या हमेशा अकुजाटिव, और मिया मतलब किससे हमेशा दाटिव। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जो ना स्टार्ट करते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ कि मैं, मुझे और मेरे लिए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। देखें फर्स्ट एग्जाम्पल, देखें आप लोग कि मैं सारा हूँ। इश बिन सारा, इश नॉमिनेटिव, बिन क्या सारा। देखें जो बिन होता है ना, जो जाइन वर्ब होती है, ये जाइन वर्ब है। जाइन वर्ब हमेशा क्या लेती है, नॉमिनेटिव, क्योंकि इसमें कभी भी कोई दूसरा पर्सन आ नहीं सकता ना। मैं हूँ, तुम हो, हम सब हैं, वो सब हैं, चीज़ है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है। तो ये सिर्फ इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है हमेशा, कौन आता है इसमें ना। इसमें क्या आता है ना, किसी के लिए आता है। मेरा नाम है किसके लिए, इस तरह तो नहीं ना होता कभी। मेरा नाम है तुम्हारे लिए, या मैं हूँ तुम्हारे लिए। तो वो जब इस तरह कहेंगे तुम्हारे लिए, तो वो मैं चीज़ें क्लियर करता हूँ अगर कोई भी कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो देखें आई एम सारा, इश बिन सारा। अब सारा कहती है कि टॉम, कौन, टॉम विजिट्स मी, मतलब टॉम क्या करता है, विजिट करता है मुझे। अब देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, विजिट करने की जर्मन होती है बेजूखन। ठीक है, टॉम बेजूख्ट। देखें अब यहाँ पे क्या आएगा, अब देखें अब यहाँ पे आ गया ना आपके जहन में कि किससे, किससे तो हमने पढ़ा दाटिव है। देखें मैं कहता हूँ टॉम, कौन, टॉम बेजूख्ट विजिट करता है, क्या, क्या विजिट करता है। ये भी किसी जगह का नाम भी हो सकता है ना, या आप किसी का घर, किसी का घर भी तो आप कह सकते हैं ना कि वो उसका घर विजिट करता है, या वो मेरी ट्रेन विजिट करता है, या वो मेरी गाड़ी विजिट करता है, या वो मेरी जगह विजिट करता है। मतलब टॉम बेजूख्ट, टॉम विजिट करता है, या टॉम क्या विजिट करता है। अब यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि मुझे करता है, तो वो यहाँ पे आपका क्या है, इन सेंस ऑफ क्या है, वो थिंग है, अकुजाटिव। टॉम बेजूख्ट, टॉम क्या विजिट करता है, टॉम मुझे विजिट करता है, मिश। देखें टॉम क्या विजिट कर रहा है, मुझे। तो इन द मीनिंग ऑफ क्या है ये, क्या, अकुजाटिव। ठीक है, किससे नहीं है कि क्या विजिट कर रहा है, हमेशा अकुजाटिव। हाँ, टॉम किससे विजिट कर रहा है, ये सेंस यही है कि टॉम क्या विजिट कर रहा है, मतलब टॉम का एक्शन क्या है, टॉम क्या कर रहा है, टॉम विजिट कर रहा है, क्या कर रहा है। मुझे भी कर सकता है, किसी जगह को भी कर सकता है, किसी भी चीज़ को विजिट कर सकता है। अगली एग्जाम्पल देखें, जिसमें टॉम कहता है कि जिसमें सारा कहती है, सारा कहती है टॉम गिव्स मी अ गिफ्ट। टॉम जो है मुझे एक गिफ्ट देता है। देखें टॉम गेबन की, गिव्स की, गिव की क्या जर्मन होती है, गेबन। टॉम गिफ्ट वर्ब कंजुगेशन विद थर्ड पर्सन, क्योंकि टॉम थर्ड पर्सन है, हमेशा टी आ जाता है। टॉम गिफ्ट क्या, टॉम देता है क्या, आइन गेशंक। मैंने अकुजाटिव पे एक एग्जैक्ट
बिल्कुल आप लोगों को जिसे कहते हैं ना कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद, जो मैंने अकुजाटिव और नोमिनेटिव पे वीडियो बनाई है कि यहाँ पे आइन कब आएगा, आइनन कब आएगा, आइन कब आएगा। तो जिसने नहीं देखी वो देखें, आपको ये चीज़ें हलवा लगेंगी फिर आपको, फिर चाहे आप आंखें बंद करके खाएं, फिर चाहे आप चम्मच से खाएं या हाथ से खाएं, फिर आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। टॉम गिफ्ट, टॉम देता है क्या, अकुजाटिव। टॉम एक गिफ्ट देता है किससे, मुझे, मियाँ, दाटिव। अब इसको आपने सेकंड वाले एग्जांपल से रिलेट करना है। उसमें क्या था, टॉम बेजूख्ट मिश, टॉम विजिट करता है क्या, मुझे। अब यहाँ पे टॉम देता है क्या, कोई चीज़ आ गई है, किससे देता है। जब भी कोई चीज़ सेंटेंस में होगी ना और उसका लेन देन होगा तो हम अकुजाटिव यूज़ करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे कोई चीज़ आ नहीं सकती, नेवर। अब जो चीज़ ही आएगी यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं आ सकता कभी भी, मतलब जिसके आप साथ लेन देन वो नहीं आ सकता। मतलब आप विजिट कर सकते हैं ना, विजिट किसी को दे या ले तो नहीं ना सकते। चीज़ जो होगी फिर वही आपका अकुजाटिव होगी। मतलब टॉम बेजूख, टॉम विजिट करता है क्या, मुझे। टॉम गिफ्ट, टॉम देता है क्या, एक गिफ्ट, किसे, मुझे। इसी एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखें, जहन, जिस तरह मैं कहते हैं, आप कहते हैं कि वो मुझे देखता है। देखें आप खुद सोचना अपने, एयर जीट वो, कौन वो, जीट देखता है क्या। यार वो कुछ भी देख सकता है ना, वो चलती हुई गाड़ी को देख सकता है, वो ट्रेन को से दे सकता है। अगर यहाँ पे मैं किसी चीज़ का लिख दूंगा आप कहेंगे अकुजाटिव। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँगा मुझे देख रहा है तो यार वो भी तो अकुजाटिव ही होगा ना। मिश होदा, एयर जीट क्या, मिश वो देख रहा है क्या, कुछ भी हो सकता है। वो टीवी देख रहा है पड़ा हुआ कहीं, वो देख रहा है, वो फॉर एग्जाम्पल चेयर देख रहा है, वो गाड़ी देख रहा है, वो कोई बंगलो देख रहा है, वो कोई घर देख रहा है, वो कुछ भी देख रहा है। उस चीज़ की जगह आप किसी को लगा देंगे पर्सनल के मिश, तो इसका मतलब है मुझे देख रहा है। अब क्लियर हुई कि जहन अब यहाँ पे किसे वाली सेंस नहीं है। किसे हमेशा जब आता है जब किसी चीज़ का लेन देन होता है, हमेशा याद रखना है, वरना दाटिव नहीं आता। जब तक चीज़ का लेन देन नहीं होगा किसी के लिए तो दाटिव नहीं आता। ये बात हमेशा याद रखनी है। एयर जीट वो देख रहा है क्या, कुछ भी देख सकता है वो। हम यहाँ पे कह रहे हैं मुझे देख रहा है तो आकुजाटिव हो गया। तो ये दाटिव जहन इसलिए कभी भी नहीं लेती। ठीक है, क्लियर। जहन का और बेजोखन का, कि जिसमें चीज नहीं होती तो वो जो मियर होता है वो मिश क्यों हो जाता है, वो आपको रीजन पता चल गई। यहाँ पे आकुजाटिव है, जिस तरह वो कुछ भी देख सकता है, वो कुछ भी विजिट कर सकता है। तो हम कहते हैं अगर मुझे देख रहा है तो इसका मतलब है मैं उसका ऑब्जेक्ट हूँ यहाँ पे। लेकिन मुझे दे, अब यहाँ पे जहन में देखें कोई चीज आ नहीं सकती जो आप किसी को देखते हुए ले या दे सकते हैं। तो जहाँ पे चीज नहीं आती तो हमेशा याद रखना है कि दाटिव नहीं आता। जिस चीज में, जिस सेंटेंस में किसी का लेन देन नहीं होता उस चीज में कभी भी दाटिव नहीं आता। जिस तरह मैं आप लोगों को एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ जिसमें चीज होती तो है लेकिन आपको नजर नहीं आती, तो वहां पे दाटिव क्या होता है। जिस तरह हमारी वर्ब होती है जागन। ठीक है, मैं कहता हूँ इश जागे। देखिए मेरी मतलब अल्फाज पे आपने गौर करना है। इश जागे, मैं कह रहा हूं क्या, हमेशा अकुजाटिव। देखिए अब यहाँ पे कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है, स्टोरी हो सकती है, ठीक है, कहानी हो सकती है फॉर एग्जांपल, या कोई मतलब रोदाद हो सकती है, या कोई मतलब नात हो सकती है, या कोई गाना हो सकता है। जागन मतलब तुम्हें बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ, अकुजाटिव। और किससे बता रहा हूँ, दाटिव। जिस तरह मैं कहूँ इश जागे दियर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब ऑफ कोर्स वो कुछ बता रहा होगा कि हम मतलब ये तुम्हें बता रहा हूँ मैं कि ये इस तरह करना है, ये इस तरह करना है, कोई भी चीज़ हो सकती है। या मैं जिस तरह कहूँ, अब देखें यहाँ पे आपने इश जागे, मैं कह रहा हूँ आईने इश जागे आईने गेशिष्टे, मैं बता रहा हूँ क्या, एक स्टोरी। अगर वो स्टोरी मुझे सुना रहे हैं तो उसका मतलब हो जाएगा मियाँ। इश जागे, सॉरी मुझे, मैं खुद को तो नहीं ना, मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हें, इश जागे दिया आईने गिशिष्टे। और जो दाटिव होता है वो हमेशा अकुदाटिव से पहले आता है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ क्या, एक स्टोरी, किसे, तुम्हें। अब देखें ऊपर चीज तो है लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ऑफकोर्स वो कुछ कह रहा है। जिससे कह रहा है
वो हमेशा दाटिव है। मतलब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ और किसे कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन ज़हन में देखें यहाँ पे चीज़ कोई नहीं है, मैं देख रहा हूँ क्या, सिंपल मुझे। अब मुझे तो आप कोई चीज़ जिस तरह ऊपर एक कोई बात बता रहे हैं, इस तरह देखने में तो आप मुझे कुछ नहीं ना करे, इसलिए यहाँ पे वो जो दाटिव होता है वो आकुजाटिव इसलिए यूज होता है क्योंकि यहाँ पे ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मिक्स नहीं करना, सिंपल। जहाँ पे चीज़ नहीं होगी वहाँ पे दाटिव नहीं आएगा। कुछ कुछ मतलब वर्ब्स होती हैं जहाँ पे चीज़ छुप जाती है, लेकिन आपको सोचना है कौन किसे और क्या। अगर ये लग रहा है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगली एग्जाम्पल देखें। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। इश बिन ein स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। कौन क्या है, सिंपल। कौन जाइन हमेशा नोमिनेटिव लेती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि काम तो कोई नहीं ना कर रहा। देखिए वर्ब एक्शन करती है तो आकुजाटिव आता है। यहाँ पे वर्ब जाइन एक स्टेट बताती है, सिंपल। जाइन वर्ब जो होती है आपकी सिर्फ स्टेट बताती है, एक्शन नहीं होता। आप इसमें कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ बता रहे हैं कि मैं हूँ, स्टेट क्या, एक स्टूडेंट। जाइन वर्ब जो है हमेशा आकुजाटिव लेती है, नोमिनेटिव लेती है, याद रखना है। ठीक है, इश बिन आइन स्टूडेंट, मैं हूँ एक स्टूडेंट। माइन लेरा, मेरा टीचर। माइन लेरा लाइक्स मी, म्यूगिंग वर्ब होती है, मोडाल वर्ब, लेकिन इसको एज अ नॉर्मल वर्ब भी ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा उसकी कॉन्जुगेशन। माइन लेरा माग। मैंने मोडाल वर्बन पे एक बहुत आला वीडियो बनाई हुई है, बहुत आला, आप लोग देखें। और उसके बाद मैं आपसे जो है ना, मतलब सीरियसली आपको मोडाल वर्बन में कभी कोई मसला नहीं रहेगा। बहुत आसान बताया है और सिंपल कॉन्जुगेशन आपको कभी याद नहीं रखनी पड़ेंगी, इतना आसान तरीका बताया। तो अगर आप लोगों ने वीडियो चेक नहीं की तो काइंडली चेक करें, उसके बाद मोडाल वर्बन में आपको C2 तक कोई मसला नहीं होगा। चलें, माइन लेरा मेरा टीचर, लाइक्स माग, मेरा टीचर माग पसंद करता है क्या। देखिए वो सेब भी पसंद कर सकता है, कुछ भी पसंद कर सकता है ना, मतलब ये तो डिपेंड करता है वो क्या पसंद कर रहा है। अब वो अगर फॉर एग्जांपल मैं कह दूं वो मुझे पसंद कर रहा है तो इसका मतलब है मिश, मतलब यहाँ मैं उसके लिए आकुजाटिव बनूं, वो क्या पसंद कर रहा है मुझे। अब यहाँ पे देखें माग में म्योगिन में कोई चीज़ आ सकती है, नहीं आ सकती ना, कि मैं जिस तरह कहूँ मैं चीज़ को मेरे लिए ले रहा हूँ दे रहा हूँ, नहीं। इसमें सिंपल एक ही चीज़ आएगी कि वो क्या पसंद कर रहा है, और उसके लिए उसमें लेन देन किसी के साथ नहीं हो सकता, तो ये इसलिए क्या आ गया, मिश। यहाँ पे कोई चीज़ लगाएंगे, जिससे मैं कह दूँ माइन लेरा माग आइनन अपफेल, सिंपल। देखें यहाँ पे ये क्या आकुजाटिव है ना यार, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आकुजाटिव आएगा। जिस तरह ज़हन में मैंने आपको बताया था कि वो देख रहा है क्या। अब वो एक शूले भी हो सकता है, आईने शूले। मैंने बहुत आसान करके आप लोगों को बता दिया कि आकुजाटिव दाटिव में कभी भी परेशान नहीं होना। आईने शूले, वो क्या देख रहा है, आईने शूले। फॉर एग्जाम्पल आइन हाउस, एक घर देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो देख रहा है एक मन, एक आदमी देख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ मुझे देख रहा है, तो यार मैं जब ऊपर आकुजाटिव यूज कर रहा हूँ तो अपने लिए भी तो मिश ही करूंगा ना, क्योंकि चीज़ तो हमेशा आकुजाटिव होती है। जो डायरेक्ट एक्शन है मेरा क्या है, वो तो हमेशा मेरा आकुजाटिव है ना यार। जब लेन देन होगा इस चीज़ का, अगर इस चीज़ को मैं लेन देन करूंगा, जिस तरह मैं कहूँ मैं कोई क्या दे रहा हूँ, मैं एक स्कूल दे रहा हूँ, किसको, दाटिव। क्या दे रहा हूँ, स्कूल। किसे दे रहा हूँ, किसी को भी, तो दाटिव हो जाएगा, किसे। तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आराम से। जो एक मेरा वो फार्मूला है हमेशा वो याद रखना है, वो फिर आप कहीं भी लगाएंगे ना तो आप हमेशा बिल्कुल ठीक करेंगे कोई भी सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि माइन लेरा माग, मेरा टीचर पसंद करता है क्या, मुझे। लास्ट देखें, शी गिव्स मी बुक। फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर लेरर था, फॉर एग्जाम्पल लड़की थी, लेरन थी, तो हो जाएगा जी गिफ्ट, वो देती है क्या, आइन बुक, वो देती है क्या, और किसे, मियाँ। वो बुक किसे दे रही है, मुझे दे रही है। तो यहाँ पे देखें चीज़ आई है तो दाटिव आया है। नोमिनेटिव और दाटिव डायरेक्ट नहीं आते कभी भी, इनके दरमियान में या तो चीज़ होगी, लिखी जाएगी जिस तरह यहाँ पे लिखी गई है, या जिस तरह जागन में हम यूज़ करते हैं, कोई चीज़ होती है लेकिन बोलते नहीं है, लेकिन कोई चीज़ होती है जो बता रहे होते हैं, तो इसलिए नोमिनेटिव के बाद क्या जाता है, डायरेक्ट दाटिव। लेकिन अगर सिर्फ नोमिनेटिव और दाटिव है तो कभी भी ये दोनों नहीं आते। मतलब मैं साफ करके लिख देता हूँ, नोमिनेटिव
प्लस दाटिव एक सेंटेंस में नहीं होते, चीज़ लाजमी होगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये नहीं हो सकता जब तक चीज़ इनके अंदर या तो मौजूद हो लिखी हुई, या आपको पता हो कि यहाँ पे कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रही हैं दो इंसान, तो दाटिव आएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल क्लियर करता हूँ। अगर कोई मतलब यहाँ पे B2 का बैठा हुआ है या C1 का बैठा हुआ है, तो देखिए एक वर्ब होती है ना, गिफालन। मैं थोड़ा सा इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों के कन्फ्यूजन कोई ना रहे कि गिफालन में हम ये कहते हैं 10 गेफेल्ट में है। देखिए अगर आपको ये भी समझ आ रही है, देखिए मेरा सेंटेंस क्या था कि कौन, किसे और क्या, ठीक है। देखिए मैं कह रहा हूँ 10 गेफेल्ट में, हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, या आपने मुझे कोई चीज़ भेजी है, फॉर एग्जांपल आपने मुझे वीडियो भेजी है, ठीक है, मेरा पेन गिर गया कि सॉरी। फॉर एग्जांपल आपने मुझे एक वीडियो भेजी है और मैं फिर कहता हूँ 10 गेफेल्ट में कि ये वीडियो मुझे पसंद आई, मतलब क्या, किसे, क्या चीज़ पसंद आई है मुझे, वीडियो, और किसे पसंद आई है, मुझे। देखें यहाँ पे ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये बताना चाह रहा हूँ कि नॉमिनेटिव का होना लाजमी नहीं है, क्या चीज़ और किसे। जिस तरह आपने मुझे वीडियो भेजी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दू हास्ट मिया, देखिए शिकन, दू हास्ट मिया ein वीडियो geschickt। फैक्ट में दू हास्ट मिया, तुमने मुझे भेजी क्या, इसे, कौन, तुमने मुझे भेजी क्या, एक वीडियो। अब मैं कहता हूं 10 वीडियो, या सिंपल मैं कहूं 10 gefällt mir, वो मुझे पसंद आई। मियर, क्या चीज आपको पसंद आई, वीडियो, वो मुझे पसंद आई। क्या होगा तो हो दाटिव आएगा, मतलब जब चीज का आप किसी चीज के साथ ताल्लुक बताएंगे तो दाटिव आएगा, क्या चीज होगी तो दाटिव आएगा। तुम्हें क्या पसंद आया, हम अभी तक देखें यही पढ़े ना, उसने मुझे दी क्या, एक किताब, एक किताब मुझे दी। आप ये भी सिंपल कह देते हैं ना कि मुझे किताब दी, मतलब सिंपल ये भी कह दें कि किताब दी, मिया ein Buch gegeben, सिंपल, मिया ein Buch gegeben, किसने दी, डजंट मैटर, कौन था देने वाला, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोगों को gefällt की समझ आ गई है। जब देखिए नो एक्यूजेटिव और दाटिव तो आ सकते हैं, लेकिन नॉमिनेटिव प्लस दाटिव कभी नहीं आ सकते। हाँ, जिस तरह मैंने ऊपर बताया कुछ लफ्ज़ होंगे जिसमें क्या होगा, जिस तरह मैंने, फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इश जागे दियर। अब देखिए यहाँ पे नॉमिनेटिव लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है कि वो कुछ कह रहा है, कुछ मतलब कोई चीज़ है जो वो कह रहा है, तो इसलिए ये वाली टर्म नहीं लेती, इसमें चीज़ है मगर छुपी हुई है, इश जागे दिया, इसका मतलब, ठीक है, कि यहाँ पे कोई चीज़ है जो छुपी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमने बोला नहीं है क्या है, लेकिन छुपा हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं वो। और आकुजाटिव और दाटिव की मैंने आपको एग्जांपल दी है, क्या, गेफालन, क्या चीज़, जो भी चीज़ आपको पसंद आई हो, किससे और क्या, ठीक है। आई होप के कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो इसका मेन था ना जहन वाला, मिश क्यों आता है सर मुझे, मेरे स्टूडेंट्स अक्सर जो है ना, जब स्टार्ट में हम स्टार्ट करते हैं तो ऑफकोर्स जर्मन लैंग्वेज है, आकुजाटिव और दाटिव एक थीमा है, तो बेचारे परेशान होते हैं फर्स्ट लेक्चर के बाद कि सर आपने बताया था कौन, किसे और क्या। फिर जब ये वाली वीडियो या ये मैं क्लियर करता हूँ, फिर जब हम थोड़ी सी एग्जांपल करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो फिर मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मेरा A2 का स्टूडेंट्स या A1 के स्टूडेंट्स ऐसे लेटर लिख रहे होते हैं कि भाई क्या बात है। तो ऑफकोर्स स्टार्ट में थोड़ा मसला होता है, लेकिन उनको जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्लियर हो जाता है। तो उनको अब देखें, अब इसी चीज़ को ना आपने C2 तक इसी तरह लेके चलना है। यहाँ पे देखें मैंने क्या लिख दिया, परफेक्ट में लिख दिया है कि उसने मुझे क्या दिया था, एक मतलब एक वीडियो सेंड की थी, सेम वही है कि कौन, किसी और क्या। अब यहाँ पे हो जाएगा कि मतलब एक वीडियो दी गई, तो ये सारा कुछ यही होगा। अगर आपको ये नहीं आता ना तो B2 तक C1 तक आप हमेशा फंसे रहेंगे। तो काइंडली अपनी ये चीज़ क्लियर करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई मसला हुआ करे ना तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उस पर वीडियोस बनाऊंगा। सही है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तक। होप सो के वीडियो अब आपको जो है ना बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, कौन, किसे और क्या, कब आकुजाटिव, कब नॉमिनेटिव और कब दाटिव, कौन, किसे और क्या। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।